बड़े बुजुर्ग, छोटे भाइयों और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। भरपूर पैसा पर खेले कैसा ये एक सीरीज़ है जहां पर आपको ट्रेडिंग से संबंधित बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ जो नॉलेज होता है उस नॉलेज को हम गेन करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओवरव्यू क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है और चार्ट व्यू किस तरह से हम बदल सकते हैं। उसके बाद बी ऑर्डर, सी ऑर्डर, मार्केट वगैरह ये सब इनका जो मीनिंग है, फुल फॉर्म है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे आप ऊपर देख रहे हैं ओवरव्यू, एक टैब ओपन हो चुकी है और यहाँ पर निफ्टी 50 एक जगह पर लिखा है और दूसरी जगह पर बैंक निफ्टी लिखा है। तो ये जो दोनों व्यू है और नीचे जो आपको ये जो ग्राफ दिख रहे हैं, इन सब को मिलाकर जो व्यू होता है उस व्यू को हम बोलते हैं ओवरव्यू। और इसी को हम कैसे चेंज करेंगे ये भी आज देखेंगे। तो देखिए, ओवरव्यू खोलने के लिए आपको सबसे पहले ये जो ऊपर में ड्रॉप डाउन एरो है उस एरो के ऊपर क्लिक करना होता है। जो भी आप जैसा भी आपका अकाउंट ओपन होता है, जिस भी टैब में रहेंगे, आपको ऊपर की तरफ एक ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा आपकी खास करके फ़ोटो के ऊपर। तो उस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें वो ओवरव्यू दिखता है। अगर आपको ये जानना है कि निफ्टी 50 इस वक्त कहाँ पर ट्रेड कर रही है या तो फिर बैंक निफ्टी आपको देखना है कि कहाँ पर ट्रेड कर रही है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो जैसे हमने उस पर क्लिक कर दिया, हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। इस चार्ट के आधार पर हम ट्रेड ले सकते हैं, चाहे 5 मिनट का ट्रेड लें, चाहे 10 मिनट का ट्रेड लें। आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये होता है। और दूसरी सेटिंग ये है कि हम इसका चार्ट व्यू, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस तरह से आप इस चार्ट के व्यू को कैसे बदली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह से एक ये ट्रेडिंग व्यू है चार्ट का। और दूसरा जो व्यू है, हम यहाँ पर जैसे आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे ये राइट कॉर्नर में, और इस तरह से आपको एक सेटिंग नाम का टैब मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हम आएंगे और ये सेटिंग्स है। यहाँ पर आप देखिए, लाइट व्यू कर सकते हैं, डार्क व्यू कर सकते हैं, उसके बाद फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ऑर्डर नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे बाय की हो चाहे सेल की हो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसका एग्जीक्यूट होने पर। उसके बाद चार्ट, जो मैंने आपको बताया कि एक होता है, दो तरह के चार्ट होते हैं, एक चार्ट आईक्यू होता है और एक चार्ट ट्रेडिंग व्यू होता है। तो जो अभी हमने देखा था वो है ट्रेडिंग व्यू। अभी हम चार्ट आईक्यू पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारा चार्ट बदली हो जाता है। तो किस तरह से चार्ट बदली हुआ है ये हम अभी देखेंगे चलकर। तो देखिए, हम वापस आ गए यहाँ पर और फिर से ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी व्यू आता है, जिसका भी व्यू आपने देखना है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब हम चार्ट की तरफ जाएंगे, इस तरह से देखिए आपका जो व्यू है वो बिल्कुल बदलता है। इस तरह से ये होता है। ओके, तो इसमें क्या है, सारे मेनूज़ आपके बदली हो गए हैं। ये कैंडल देखिए, यहाँ पर एपेक्स आ गया, पहले एपेक्स था नहीं यहाँ पर, और अब यहाँ पर ये भी आ गया है। तो जिनको एपेक्स के थ्रू सेटिंग्स करनी है वो यहाँ पर जाकर कर सकते हैं, और जिसको ट्रेडिंग व्यूज़ अच्छा लगता है, चार्ट का जो पैटर्न है, तो आप वहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो ट्रेडिंग व्यू अच्छा लगता है और तकरीबन लोग इसे ही यूज़ करते हैं। किस तरह से हम इंडिकेटर्स को सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि किसी स्पेसिफिक वीडियो में इसे बताना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो चलो, ये सेटिंग्स हो गई हैं। अब हम जो हमारा व्यू है किस तरह से बदली किया जा सकता है वो हम देखेंगे। वापस हम आ गए हैं, हमारे जो प्रोफाइल आइकन है उसके ऊपर वापस से हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से सेटिंग पर क्लिक कर देंगे, और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर हमने सबसे पहले सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है उनमें देखा था चार्ट व्यू और ट्रेडिंग व्यू। मैं वापस से अपना व्यू ट्रेडिंग व्यू कर लेता हूँ, और ये जो ऑर्डर नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। अब ये है थीम, जो सबसे ऊपर जो हम देख रहे हैं इसे थीम बोलते हैं। और यहाँ पर अभी जो हम जिस थीम को यूज़ कर रहे हैं वो वाइट है, लाइट है, और अभी हम जैसे इसे क्लिक करेंगे डार्क में तो सारी चीज़ें हमारी डार्क में आएंगी। किस तरह से ये दिखता है हम अभी देखते हैं। देखिए, आपको इस तरह से आपका जो व्यू है ये दिख रहा है, और चार्ट भी किस तरह से दिखेगा हम वो भी देखेंगे। आप देख सकते हैं मैं एक प्लेलिस्ट ओपन कर चुका हूं, और इसके बाद यहां पर आप अगर देखेंगे तो बैकग्राउंड बिल्कुल
ब्लैक हो चुका है और इस तरह से आपको दिखता है। जो स्टॉक्स ऊपर जा रहा है वो ग्रीन में है और जो नीचे जा रहा है वो रेड में आपको इंडिकेट कर रहा है। और देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से देखिए पूरा व्यू चेंज हो जाता है, पूरा के पूरा व्यू चेंज हो जाता है। अगर आपको ये व्यू अच्छा लगता है तो आप इसे रख सकते हैं, नहीं तो वापस से हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं और अपने व्यू को चेंज कर लेते हैं। इस तरह से ये है। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा है इस वीडियो में कवर करने के लिए वो है हमारा जो ओवरव्यू है उसे हम किस तरह से चेंज करेंगे। देखिए ये हमारा ओवरव्यू है जहाँ पर आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट लगा है और इंडेक्स हमने यहाँ पर सेट किया है और पोर्ट 2 में है निफ्टी बैंक का। तो इसे आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक की जगह आप सेंसेक्स भी लगा सकते हैं और या फिर कोई स्पेसिफिक स्टॉक भी लगा सकते हैं। वो किस तरह से लगाएंगे हम अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट पर क्लिक करना होगा। वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं उन्हें ऐड करना बिल्कुल आसान है और उन्हीं के थ्रू हम यहाँ पर जा सकते हैं। ओके, ये मैं वॉच लिस्ट में आ गया हूँ और जो भी मेरी वॉच लिस्ट है उसमें से कोई भी स्टॉक्स अगर मुझे यहाँ पर ऐड करना है तो मैं आराम से उसे यहाँ पर कर सकता हूँ। ओके, तो देखिए मुझे फॉर एग्जांपल HDFC बैंक को ऐड करना है। मैं सिंपली इस बैंक पर क्लिक करूँगा और इसे ऊपर ले जाऊँगा। ऊपर ले जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पिन टू ओवरव्यू है। यहाँ पर स्पॉट 1 है और स्पॉट 2 है। अगर स्पॉट 1 में यानी कि फर्स्ट में ही आपको लगाना है तो स्पॉट 1 पर क्लिक करेंगे, अगर सेकंड में लगाना है तो स्पॉट 2 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए स्पॉट 1 पे निफ्टी 50 है। अभी हम जैसे ही इसे बदली करेंगे तो निफ्टी 50 की जगह हमारा HDFC बैंक आ गया है। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप बदली कर सकते हैं। और जैसे ही मुझे स्पॉट 2 की जगह भी इंडसइंड बैंक को लगाना है तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक पर क्लिक करेंगे, नीचे चलेंगे और स्पॉट 2 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक आ चुका है। लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिक हैं, इन्हें देखकर हम बाजार की चाल का पता नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा कोई इंडेक्स रखते हैं, चाहे अगर आप स्मॉल कैप में या फिर निफ्टी ऑटो में, निफ्टी मेटल में, जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं ना उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद स्पॉट 2 पर क्लिक करेंगे। देखिए निफ्टी मेटल आ गया तो निफ्टी मेटल का इंडेक्स आपको दिखता रहेगा। अगर आपके पास निफ्टी मेटल का कोई स्टॉक्स है तो आप इस इंडेक्स को देखते हुए स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पता कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और बेसिक चीज़ें आजकल कोई नहीं बताता क्योंकि सब लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं और ऊपर ऊपर के जो फार्मूले हैं, हाई फाई फार्मूले ही बताने में अपने आप को। तो वापस से मैं अपना जो था निफ्टी 50 को सेट कर लेता हूँ स्पॉट 1 में और बैंक निफ्टी को सेट करता हूँ। उसके बाद में मैं निफ्टी बैंक को चाह रहा था पोर्ट 2 में, तो मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक आ गया है। इससे मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी ट्रेडिंग आइडियाज़ को सुपीरियर बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता चलता है कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है मेरे पास वो किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गिरावट और उतार चढ़ाव का जो भी संकेत है यहाँ पर मिलते हैं और उसके अनुसार हम अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो चेंज कर सकते हैं। चलो फिर से लास्ट वाले जो ऑप्शंस है 5 नंबर का, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं। तो प्रोफाइल में आने के बाद, क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल में क्लिक करना होता है वाकई में, एक्चुअली में। और प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए इस तरह से सेगमेंट्स आता है। सेगमेंट्स को देखकर आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेगमेंट्स एक पर्टिकुलर रीजन है या फिर आप पार्ट बोल सकते हैं या फिर कोई हेडिंग्स है। सेगमेंट का मतलब होता है खंड। हिंदी में अगर आप जानेंगे तो कोई इसकी मतलब ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई उसकी कोई डेफिनेशंस नहीं है, खाली उसको नाम दिया। जैसे कि नीचे प्रोडक्ट है, नीचे ऑर्डर टाइप है, इस तरह का, तो वही एक सेगमेंट भी है। तो देखिए सेगमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि कौन कौन से ट्रेड हम कर सकते हैं वो होता है। तो उसमें NFO लिखा है, MF लिखा है, NSE लिखा है, BFO लिखा है और BSE लिखा है। तो ये क्या है, अभी फ़िलहाल मैं आपको इनके सिर्फ फुल फॉर्म बताता हूँ। NFO के 2 फुल फॉर्म है, एक तो है न्यू फंड ऑर्डर और दूसरा है निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस। लेकिन यहाँ पर हम निफ्टी फ्यूचर्स ऑप्शन पकड़ेंगे, समझ कर चलेंगे, क्योंकि हमने इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सबमिट किया था और सब कुछ करने के बाद हमने इस जो फीचर को है ना अप्लाई करवाया था। क्योंकि उसे आपको या तो शुरू में अप्लाई करना होता है, अगर शुरू में आपने अप्लाई नहीं किया है फ्यूचर ऑप्शंस के लिए तो आपको बाद में इसके जो इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन्स मिलती है, इसमें लिवरेज मिलता है। तो लिवरेज का मतलब ये होता है कि आपको अगर वो स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर होता है। अगर निफ्टी 50 के कोई मतलब मजबूत स्टॉक्स है, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया,
तो आपको लीवरेज मिलता है इनको खेलने के लिए। जैसे आपके पास 50,000 रुपये हैं तो आपको इनके 9 गुना तक, 3 गुना से 9 गुना तक लीवरेज मिलता है। ओके, वो ऑर्डर टाइप के ऊपर होता है, आप कौन सा ऑर्डर लगा रहे हैं। खास करके लीवरेज मिलता है इंट्राडे के लिए। लेकिन एचडीएफसी में भी हमारा अकाउंट है, और एचडीएफसी एएमसी क्या करती है, अगर आपको लीवरेज देना है तो वो आपको साल का मेरे ख्याल से 18% होता है, लेकिन वो दिन के हिसाब से कैलकुलेट होता है। आप जितना भी, अगर आपके पास 1 लाख है, लीवरेज मिला है आपको 1 लाख का, तो 2 लाख के आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। जो जब भी आपका 1 महीने में, 2 महीने में स्टॉक्स ऊपर जाएगा 10-20%, तो आप उसे बेच सकते हैं, क्योंकि 1 लाख आपका हो जाता है और 1 लाख एएमसी आपको देती है, ब्रोकर आपको देते हैं। तो ऐसे करके आपको अगर किसी स्टॉक में 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है 1 महीने में, तो 10,000 रुपये तो आपके बैलेंस के कारण हो गया और 10,000 उनके बैलेंस के कारण हो गया, तो ऐसे आपको 20,000 प्रॉफिट हो जाता है। 20,000 में से 10,000 तो आपके हैं, वो तो छोड़ दो, लेकिन जो लीवरेज वाले जो 10,000 है, जो मार्जिन वाले 10,000 है, उनमें से एक दिन का 1 लाख के मेरे ख्याल से 100 या 150 के आसपास पड़ता है। तो 30 दिन का आप 2,000-3,000 पकड़ लीजिए, फिर भी आपको 7-8 हज़ार रुपये प्रॉफिट बच जाता है। तो इसलिए लोग लीवरेज लेते हैं। लेकिन याद रहे, लीवरेज लेना, मार्जिन लेना खतरनाक है, खास करके इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर ट्रेड आपका अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि अगले दिन जब हम फंड इंसर्ट करेंगे तो उसमें से बिल्कुल हमारा जो पैसा है वो काट लिया जाता है। ओके, तो ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं। एमएफ का मतलब है म्यूचुअल फंड। ओके, एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको पता है। बीएफओ का मतलब है बीएसई फ्यूचर ऑप्शंस। ओके, आप बीएससी फ्यूचर ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, बीएससी में भी फ्यूचर ऑप्शंस का खेल सकते हैं, और एनएससी में भी। लेकिन एनएससी में हमें लीवरेज मिलता है और मार्जिन मिलती है, बीएससी में शायद नहीं मिलता है, आपको अपने पैसे से खेलना पड़ता है। ओके, और लास्ट में बीएससी है, तो आपको पता ही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम बोलते हैं। नीचे प्रोडक्ट है, आप कौन कौन सा ऑर्डर लगा सकते हैं। सीएनसी मतलब कैश एंड कैरी, नॉर्मल मतलब नॉर्मल ऑर्डर। ये दोनों जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में जो आप स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, वो आप कितने भी सालों तक रख सकते हैं। ओके, अपने पास ही होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन एमआईएस यानी कि मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, एमआईएस को बोलते हैं मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। आपको एमआईएस प्रोडक्ट के थ्रू लिए गए शेयर्स को उसी दिन बेचना होता है। ओके, और इन्हीं में आपको मिलता है क्या, मार्जिन लीवरेज। बीओ यानी ब्रैकेट ऑर्डर, सीओ यानी कवर ऑर्डर। इनका जो डिटेल्स एनालिसिस है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। सारे ऑर्डर्स का किस तरह से होते हैं, किस तरह से इन्हें हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऑर्डर टाइप है मार्केट, लिमिट, एसएल यानी कि स्टॉप लॉस, एसएलएम यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट। ध्यान रहे, स्टॉप लॉस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टॉप लॉस और एक होता है स्टॉप लॉस मार्केट। इनमें बहुत सारा अंतर होता है। तो ये थी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और फीचर्स के साथ। तब तक के लिए आपको अगर हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ये एक फास्ट डेवलपिंग ग्रुप है। इस ग्रुप के साथ जुड़ने से आप कई सारे स्मार्ट ट्रेडर के साथ जुड़ जाएंगे, जो आपको मुफ्त में ट्रेडिंग आइडियाज देंगे, जिसमें ग्लोबल बाजार की ताज़ा खबरें, भारतीय बाजार की वर्तमान चाल और स्टॉक स्पेसिफिक खबरें रहेंगी, जिन्हें पाने के लिए हमें बाजार में ढेर सारी मेहनत करनी होती है। ध्यान रहे, इस तरह के ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए बाजार में हमें ढेर सारा पैसा खर्च करना होता है, पर हम बिना किसी शुल्क के ये काम कर रहे हैं। इस लिंक पर क्लिक करके अकाउंट खोलने से हमें एक और फायदा मिलता है, जो हमें एग्जिस्टिंग स्कीम के अनुसार मिलता रहेगा। धन्यवाद।